सिद्ध शिला पर जाएंगे। पेज नंबर निकालो आप, 15 नंबर पेज ऊपर, पाठशाला वाला। मम्मी मेरा नाम लिखा दो, मैं पाठशाला जाऊंगी। सब बच्चों के साथ बैठकर सीख धर्म की पाऊंगी। वहां न मुझको फीस लगेगी, वहां न रोना पेटना। अच्छा जीवन बन जाएगा शिक्षा ऐसी पाना। शील सुरक्षा सदाचार का पाठ मुझे है पढ़ना। टीवी पिक्चर से भी बचकर जिन सिद्धांत समझना। गाथा निकालो पेज नंबर 2 नंबर पेज पर। गाथा 5 गाथा है ना, श्लोक और गा, पेज नंबर 2 मिलके 2 बोलेंगे। आप साथ में बोल सकते हैं। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवबम गदिम पते बोचामि समय पाहुड़ बिड़मो सुद। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। इसके बाद लास्ट करेंगे, फिर अपन क्लास शुरू करेंगे। पेज नंबर निकालिए आप, ये है आपका 11 नंबर, 11 नंबर पेज है। हाथी दादा कहाँ चले, हाथी दादा कहाँ चले, शून्य उठाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आज मैं ना आऊंगा, जिन मंदिर ही जाऊंगा। आत्म मेरे पास है और मेरा उपवास है। आत्म मेरे पास है और मेरा उपवास है। अपनी क्लास चल रही थी भक्ष और अवक्ष के बारे में, ठीक है। अपन ने पढ़ा, बातें नहीं बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं। हमने ये पढ़ा कल कि हम सब श्रावक हैं। श्रावक का मीनिंग क्या होता है? जो श्रद्धावान है, विवेकवान और क्रियावान है, ठीक है। उसके बाद में भक्ष और अभक्ष की बात पढ़ी। भक्ष कैसे कहते हैं? जो खाने योग्य हो उसे भक्ष, जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं पीछे वाला, लास्ट। ओ भाई हेलो, ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो जा जरा। मैं वहीं आ जाऊंगा, अभी वहीं आऊं क्या? मैं उठ के आगे आओ, उठो वहां से आगे आओ, उसको उठाओ, उठ के आगे आओ। मैं वहां आऊं क्या? फिर उठ के आगे जाओ, जल्दी से, जल्दी आगे आओ। मैं आऊं, फिर मैं आऊं क्या? उठकर आगे जाओ, यहां आ जाओ बस, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, उठ के यहां जाओ बस। अभक्ष कौन सा है? जो खाने योग्य
ना हो उसे कहते हैं अभक्ष। ठीक है, फिर अभक्ष 5 पे कहां गया? ओ भैया उठ के आ जाओ आगे। अभक्ष 5 प्रकार का होता है, तसघात, बहुघात, अनिष्टकारक, नशाकारक और अनुपसेव्य। बराबर ना? हमने इतना पढ़ लिया, बहुत सारी बातें, ठीक है, सब पढ़ लिया ये। अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं। आज ज्यादा पढ़ाना नहीं है, कुछ दिखाना ज्यादा है, ठीक है, ताकि आपको जल्दी ख्याल में आएगा। एक बात ये देखिएगा आप, इसका नाम है द्विदल सेवन। क्या नाम इसका? द्विदल क्या होता जानते हैं? कौन बताएगा द्विदल? हाँ बोलो। जब हम कठोर और दही को एक साथ खाते हैं तभी हमारे माउथ के टंग में अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा जो है जिनवाणी में, सबकी बातें पूरी हो गई। दरिया अब कोई बात नहीं करेगा। पीछे लोहाड़े जी यहां देखो, द्विदल माने क्या? दही और 2 फाड़ वाली दाल जिसमें 2 हिस्से हो जाते हों, वो मिलाकर खाने से जीभ में जीभ की लार मिलती है। जैसे दही बड़ा है, बूंदी का रायता है ना, आजकल जगह जगह रायता बनता है बूंदी का, है शादियों में बनता है, नहीं बनता, घर में भी बनता है। बूंदी का रायता हो गया, दही बड़ा हो गया, अथवा जो बाजार में जो सेव पकौड़ी बनती है और मराठी का चूड़ा बनता है, ठीक है, दही डाल करके खिलाते हैं। दही के साथ बेसन या 2 दाल वाले अनाज को खाने पर लार में अनंत जीव पैदा हो जाते, दिखते नहीं हमारी आंखों से। ऐसा लिखा जिनवाणी में, जितना दोष मांस खाने में है उतना दोष द्विदल खाने में है। दही भी खा सकते हैं आप और आप बेसन भी खा सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर नहीं खा सकते, अलग अलग खा सकते हैं। अब ऐसा हो जाए बाई चांस कि आपकी थाली में दही रखा हो और बेसन का सेव रखा हो, पकौड़ी रखी हो, भजिया रखा हो, बेसन का गट्टा रखा हो, कढ़ी रखी हो। कढ़ी भी बेसन की कढ़ी खाएंगे तो उसमें दही नहीं होना चाहिए, वो नींबू की कढ़ी होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको खाना ही है तब कुल्ला करके खाएंगे, पूरा मुंह साफ करके फिर खा सकते हैं। वैसे अवॉइड ही करना चाहिए कि हो सकता हमारे दांत में कोई बेसन रह गया हो थोड़ा बहुत, तो ज्यादा अवॉइड करने के हम साथ में आधे घंटे कुछ खाएं नहीं, दही और बेसन को साथ साथ खाना भी पड़े, ये खाने की ज्यादा इच्छा हो रही है तो बहुत अच्छे से कुल्ला करके मुंह साफ करके खाना चाहिए। और जो ये आपको मालूम है, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे घर के पास थोड़ा दूर पर, बहुत दूर तो नहीं, बहुत नजदीक में 4-5 गली के बाद में एक व्यक्ति घर में मुर्गी पालते थे, मुर्गी, हाँ मुर्गी पालते हैं। तो क्या कहते, मुर्गी क्या खाती जाना, दाना खाती है, इल्लियां खाती, इल्ली खाती है। तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो लोग क्या करते थे, बेसन में दही मिलाते थे, ऐसे करके मिला करके उसमें थूक देते थे, लार डाल देते थे अपनी, और कुछ समय के बाद उसमें कीड़े पैदा हो जाते थे, और वो इल्लियां, वो जीव जो है वो मुर्गी खाती थी। ख्याल में आया? तो ऐसा समझो कि यदि आप दही के साथ बेसन खाते हैं तो कितना भयंकर पाप लगेगा। जो आप मांस का जो मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं, वैसा का वैसा पाप का बंध हमें लगेगा। और जिनको पाप का उदय नहीं भोगना है, हमने कल दिखाया था आपको, किसी का हाथ लंबा है, किसी का पैर लंबा है, नाक बड़ी हो गई है, सर छोटा हो गया है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि आपको पाप का उदय नहीं भोगना है तो आप इसका बिल्कुल त्याग करना चाहिए, ऐसा आपसे जिनवाणी माता कहती है। अब दही कौन सा खाना? वैसे तो दही का सिस्टम भी बड़ा गड़बड़ है, वो दही ऐसा मिलता भी नहीं है, फिर भी आप दही खाते तो दही जो घर में जमाया हुआ हो, मेड इन मार्केट नहीं चलेगा, घर का दही हो, 24 आवर्स में आप उसको खा सकते हैं एक बार, उसके बाद वो दही भी खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। चांदी का वर्क, ये जानते क्या होता है? आपने देखा होगा मार्केट में, शादियों में
चांदी पर एक लेयर लगी हुई होती है चांदी के वर्क की। हाँ हाँ हाँ, आजकल गोल्डन वर्क भी आने लगा है, चांदी का वर्क भी, सिल्वर वर्क भी आता है। तो ये पान में भी लगाते, पान में भी लगाते हैं। तो वो जो चांदी का वर्क बनता है, उस चांदी का वर्क जो है उसमें नॉन वेज का पाप लगता है। क्यों लगता है आपको मालूम होना चाहिए, जानकारी होना। आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। क्या करते हैं चांदी के वर्क में, पशुओं की चमड़ी, चांदी के वर्क को पशुओं की चमड़ी होती है, लेयर उसकी, चमड़े के अंदर उसकी चांदी का सिक्का रखते हैं, चांदी की तार रखते हैं। वो तार को पीटते हैं, 1-2 लेयर नहीं, कम कम 20-20 लेयर। पहले चमड़ा, फिर चांदी का तार, फिर चमड़ा, फिर तार, फिर चमड़ा, फिर तार, और उसको पैक करके पीटते हैं। वो लंबा फैल जाता है, तब जाके बनता है चांदी का वर्क। आजकल मशीनें आ गई हैं बनाने के लिए, मशीनों से बनने लगा है। लेकिन मशीनों से 2 प्रकार से बनता है, चमड़े वाला बनता, बिना चमड़े वाला ही बनता है। अब कैसे जज करोगे चमड़े वाला है कि नहीं? उसमें लिखा तो रहता नहीं है बिनाइयों पर कि बिना चमड़े वाला है कि चमड़े वाला है। जज कैसे करोगे आप? एक बात पूछता हूं आपसे, एक सिंपल बात पूछता हूं। आपका कोई दोस्त है जो नॉनवेज खाता है, वो ठाकुर है कि और समाज का है, बराबर, उसके यहां आप घर गए, क्या कर रही हो बेटा, क्यों, क्या है फोन में? आप उसके घर गए, तो जैसे आप घर गए, उसको पता कि आप जैन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उसने क्या किया था कि उसके घर में प्लेट सारी गंदी पड़ी हुई थी, सब धुलने पड़ी हुई थी। एक प्लेट में अंडा रखा हुआ था, एग रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, आपको शुद्ध नमकीन, घर का नमकीन प्लेट में अंडा लग किया, उसी प्लेट में बिना धोए आपको नमकीन दे दिया, घर का नमकीन। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इसमें क्या दिक्कत है? उसमें अंडा उसमें लग गया, क्या हुआ? क्या कुछ तो हुआ ही नहीं। अथवा सुनो ध्यान से, जिनको, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, अपन लोग नहीं खाते हैं, अपन लोग तो शाकाहारी लोग हैं, ख्याल में आया। और मान लीजिए किसी के यहाँ, या अपन लोग आलू प्याज नहीं खाते हैं, जमी कन का सेवन नहीं करते हैं, जैन समाज के लोग, नहीं करना चाहिए। आज मुझे आश्चर्य हुआ, आज हमारे रूम नंबर 102 102 शायद, हमारे रूम के बाजू कौन है? उस रूम में कौन? हमारे रूम के बाजू में कौन है? मालेगांव के बच्चे कौन है? कौन है बच्चे मालेगांव के? घर खड़े होने जरा, नहीं आए? अरे कोई बच्चा मालेगांव का है कि नहीं यहां पर? एक भी बच्चा नहीं मालेगांव का? कोई वॉलंटियर है मालेगांव के यहां पर? है? कौन है मालेगांव का? कहां का है? कोई नहीं मालेगांव का यहां पर? आप मालेगांव की? खड़े हो जरा। और कौन है मालेगांव का यहां पर? नहीं, बॉयज में लड़की कोई है मालेगांव की? आई नहीं, अभी रात शाम को आएंगे। कहां जाएंगे बच करके? कोई टीचर है आपके साथ जो आया है? वॉलंटियर कोई आया है? देखना पीछे कोई आया है क्या? कोई नहीं आया वॉलंटियर आपके साथ में? यहां नहीं है, वेरी गुड, बैठ जाओ। अभी उनका रूम चेक किया, उनके रूम में वेपर्स मिले, बड़े बड़े पैकेट, इतना नाश्ता मिला कि 20 दिन की यात्रा कर लो, इतना नाश्ता उनके घर से निकला है। और सबके 6 के 6 बच्चे रूम लॉक करके बाहर से, अंदर वो लोग थे, रूम बाहर से लॉक था, वो क्लास में नहीं गए। कितना अच्छा काम किया है ना? मतलब सारे 6 बच्चे अंदर थे, रूम बाहर से लॉक करवा दिया, अंदर मस्ती कर रहे थे, बैठे शांत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, और बढ़िया आलू के वेपर्स खा रहे थे और नमकीन खा रहे थे। तो कितना अच्छा काम किया आपने। शिविर में आए हो, अपन तो यही काम करने आए ना, चोरी करने आए, झूठ बोलने आए, मायाचारी करने आए। मना किया था कि ये नहीं करना, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चल वापस अपने विषय पे आते हैं। अभी अपने में एक बात पूछ रहा हूं, हम किसी के यहाँ गए और किसी ने सब्जी बनाई लौकी की, क्या बनाई? लौकी की सब्जी बनाई, अथवा भिंडी की सब्जी बनाई, बराबर। उसने क्या किया,
उसने क्या किया, आलू की गंजी से चम्मच निकाल ली, उसको बिना धोए सब्जी आपको दे दी भिंडी की, तो खा सकते नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उसमें आलू का अंश आ गया। तो कैसे खा सकते हो? ऐसे जो नॉनवेज का बनता है, चमड़ी से लेयर बनती है चांदी के वर्क की, और वही चांदी के वर्क वाला आपने आइसक्रीम खा ली, मिठाई खा लिया, पान खा लिया, उसमें भी नॉनवेज का महापाप लगता है। इसलिए कभी भी जिस मिठाइयों में चांदी का वर्क हो, अब देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे, आपको दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है? ये जो है ना, ये चमड़ा है, ये लेदर है, लेदर ये पशुओं की। अब जो क्या किया, इसके अंदर इन्होंने पैक कर दिया, इसमें लिखा है ना, शाकाहारी नहीं है मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क। और ये लिखा है गाय की आंतड़ियों में, मतलब पेट के अंदर निकलती है ना अंदर से मटेरियल, उसके अंदर रख के कूटते हैं उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश दिया, उसमें जिसमें आप मिठाई में ये यूज कर रहे हो, उसमें आप लिखो ब्राउन कलर का आपको सिंबल लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट ने 2 सिंबल लगाए हैं, एक ग्रीन और एक ब्राउन, रेड कह दो, ब्राउन कह दो। तो उन्होंने आदेश दिया, जिन मिठाइयों पर ये वर्क लगाया है, आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा नॉन वेज है। कौन कौन खाता है ये वाली मिठाइयां? खाते तो होंगे पक्का, कोई बात नहीं, ये तो सच बोलना चाहिए। 1 2 3 4 कितने बच्चे? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। हम भी खाते थे पहले, हमने पहले बचपन में बहुत खाते थे, तो अब पता पड़ गया हम नहीं खाते हैं, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना बेटा, मिठाई खाने को मना नहीं करता हूं मैं आपको। आप भी खाते हो? हैं? हाँ हाँ, सुनो ध्यान से, ये स्वरित कह रहा है, एक बात कह रहा है, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। ये कह रहा है कि एक काम कर सकते हैं क्या, चांदी के वर्क का ऊपर का लेयर अलग कर दें, फिर नीचे के खा लें। तो इतना खाना क्यों अपन को, इतना खाने की जिद क्यों पड़ी अपन को? देखो नहीं खाना चाहिए, कि हो सकता है कि उसमें कोई अंदर, देखो मान लो जिसने चांदी का वर्क का काम किया होगा, उसने मान लो ये मिठाई है ना, मान लो ये मिठाई है, वर्क इसको इससे वर्क पकड़ा होगा, उसी से मिठाई पकड़ी होगी, उसी से लगाया होगा, हाथ तो वही है ना, तो वो वही चीज हो गई, ठीक है? जैसे 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 आपको और आसान करता हूं स्वरित, अच्छा प्रश्न पूछा, देखो जरा इसका दे दे आंसर। मान लो कोई बच्चा आपके ग्रुप में ऐसा हो कि वो टॉयलेट गया, लैट्रिन गया, पोटी करके आया, हाथ धो करके नहीं आया, पानी से हाथ धो लिया, और वो आपको खिला रहा है आइसक्रीम खा लो, खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे हाथ धोकर आया पानी से धोकर नहीं आया, हैं? क्या काहे के जम्स होते हैं? हाथ धोकर आए ना, साबुन से क्यों धोना, सब साफ हो गया पूरा। तो जैसे हम नहीं छू सकते ना, यदि मालूम पता पड़ जाए, अच्छा मुझे बताओ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अपन ने खा रहे हैं, अपन मान लो उसने अपने को रोटी लाके दी या पराठा लाके दिया, अथवा कोई भी एप्पल या चीकू लाके दिया, हमने मुंह में खाया, वो मालूम पड़ गया ये वो लड़का अभी वहां से आया है, वो तो हाथ नहीं धोया, तो क्या करोगे? पूरा खा लोगे कि बाहर निकाल दोगे? क्यों, क्या हो गया? स्वरित ख्याल में आया? आपको आंसर मिल गया? उसी हाथ से तो वो पकड़ता मिठाई, इसलिए अपने को उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अचार, मुरब्बा, मक्खन, ये भी अभक्ष है, क्योंकि टाइम लिमिट के बाद में इसमें भी जीव पैदा हो जाते हैं। किसकी? हाँ हो, सुनो ध्यान से, अचार भी जो खाते हैं ना 3 दिन से ज्यादा वाला, वैसे तो पर डे वाला अचार खा सकते हैं, रोज वाला अचार होता है। हाँ हाँ, आप जानते हैं, सुनो ध्यान से, अभी भी हमारे बुंदेलखंड में, एमपी साइड में अचार डालते हैं, और अचार बिकता है मार्केट में, और अचार जितना पुराना उतना अच्छा माना जाता है। और वो हमारे साथ कहानी आती गुरुदेव श्री की। एक बार गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को उनकी कहा कि अचार लेकर आओ,
तो वो पलंग के नीचे, भैया कौन है ये, दीदी क्या काम है, नीचे बैठो। तो क्या हुआ, उनसे अचार लेके आओ, ये कहा। तो पलंग के नीचे अचार का वो था चीनी मिट्टी का बर्तन, वो निकाला तो कपड़े पर हजारों जीव घूम रहे थे। उन्होंने तभी नियम ले लिया, आज से अचार खाने का त्याग। अचार गलते कीड़ों से है, गलता जीवों से है, इसलिए हमें मेड इन मार्केट अचार नहीं खाना, घर का अचार पुराना नहीं खाना, नया खाना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या है, ये बोन चाइना का क्रॉकरी, बराबर है। जानते बोन चाइना क्या होता है, नहीं जानते? गाय वाय नहीं, सुनो ध्यान से, सुनो 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 ध्यान से। हाँ बोलो, किस क्या आवाज नहीं आ रही मुझे, यहां आना पड़ेगा आपको, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। बोन चाइना क्रॉकरी माने क्या, जिस क्रॉकरी में आपने देखा होगा हमारे घरों में बिल्कुल पतली पतली चाय के कप होते हैं, क्रॉकरी होती है, होती नहीं होती घर घर में, बिल्कुल पतला उसका मिट्टी होता है। बाहर आ जाओ, ख्याल में आया? जितना पतला होगा उतना वो बोन चाइना मिक्स होगा। आप देख सकते हैं कि उठ के आ गया बेटा, लाला जी उठो जरा, उठो जल्दी उठो, उठ जाओ, उठना पड़ेगा, उठ के यहां आ जाओ आगे। इसको कहां जा रहे हो? ओ भैया पोपटलाल वहीं बैठो, यहां उठ के बाहर आ जाओ, जल्दी उठ के आओ, जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, उठो जल्दी। ये बैग हमको दो बैग देना इसका, नहीं आओगे बैग नहीं मिलेगा। उठ के बैठ जाओ, बैठना बस, कुछ बोलेंगे नहीं आपको, मत आओ। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? आपने जैसे बोला कि वर्क में मास यूज़ होता है, तो जैसे एक फॉइल पेपर आता है उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि वो भी चांदी होता है। फॉइल पेपर ओनली पेपर है, वहां नहीं होता, वो अलग चीज है, वो पेपर का ही वर्जन है, पेपर है वहां वर्जन, वहां कुछ नहीं होता। ठीक है। हाँ जैसे आपने अभी बताया कि जब भी मिठाई बनती है और अगर उसमें चमड़े में बनती है तो उसके ऊपर मिठाई चमड़े में नहीं बनती, वर्क। हाँ, जो वर्क जो चमड़े में बनता है तो उसमें रेड सिंबल लगाया जाता है, तो नहीं लगाया जाता, लगाते नहीं है ना, चक्कर ये लगाते नहीं है, ग्रीन लगाते हैं। वही तो, फिर उसमें करना क्या है? नहीं खाना, और क्या करना है उसमें, क्या करना है? हाँ अच्छी वाली खाओ ना। वैसे तो मेड इन मार्केट कुछ नहीं खाना चाहिए, घर की मिठाई खाओ, नहीं खाना मत खाओ। ख्याल में आया? अब ये सुनो ध्यान से, सुनो पीछे। ओ भैया लारी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे, सीधे बैठो ना। अभी बोन चाइना का जो क्रॉकरी है, इसमें हड्डियों का पाउडर मिक्स करके बनाया जाता है, तब इसका नाम बोन चाइना है। और जो बोन चाइना वाला मिक्स होगा ना, उसमें पीछे लिखा होता है बोन चाइना मेड मिक्स, ऐसे लिखा हुआ होता है। बहुत पतला होगा, बहुत, इसका मतलब आप देखेंगे उसका धूप भी आपको दिखेगी सामने से, इतना पतला होता है। इसलिए लाइट में आप देखेंगे तो उसका ट्रांसपेरेंस भी हो जाता कई बार वो तो ऐसे बोन चाइना वाला आपको, हमें सबको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, आप जानते ही कौन है ये मेनका गांधी है, हमारे देश की एनवायरमेंट मिनिस्टर रही हिंदुस्तान की, इसके पहले वाले टर्म में, अब नहीं है मंत्री। इन्होंने खुद सर्च किया, जाकर के देखा ये क्या क्या काम होता है, वो खुद बताया कि बोन चाइना मतलब हड्डियों के पाउडर मिलाकर बनाई गई क्रॉकरी। तो जो जैन हैं अथवा जो अहिंसा वाले हैं अथवा जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन्हें इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो भाई, बर्फ का गोला, जिलेटिन वाला साबुन, अंडे वाला शैम्पू, च्यवनप्राश उसमें हनी होता है, टूथपेस्ट जिसमें हड्डी पाउडर मिलाया जाता है, चर्बी वाला घी, बाजार के पापड़। बेटा खड़े हो जा जरा, दोनों खड़े हो जाओ जल्दी से, खड़े हो जाओ जल्दी, दोनों वहां खड़े हो जाओ, वहां पीछे जाओ जरा,
सामने 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 जाओ, हाँ बस खड़े रहिए। पापड़, च्युइंगम, सड़े गले फल, बासा भोजन, परफ्यूम और नॉनवेज दवाइयां, इन सब में तसघात का पाप लगता है। क्या क्या पाप लगता है? अर्थात इसमें 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो, जब देखना क्या है इसमें। आवाज नहीं। दूसरी बात ये आप देखना, जो लोग कौन बोल रहा बीच में? जो लोग, जो बच्चे, ये कई लोग, हमने कल भी कहा था आपसे, जो भोजन फेंकते हैं, भोजन जो फेंका है आपने, रोटी फेंक दी, सब्जी फेंक दी, दाल फेंक दी, नहीं खाया, अच्छा ही लग रहा है, ले लिया, लो में और दे दो, वो ग्रंथ अच्छा नहीं लगता है, फेंक देते, तो आपने फेंका, वो नालियों में चला जाता है, वहां जीव पैदा होते हैं। इस देश में आज भी लगभग 22% ऐसे लोग हैं जिनको रोज खाना नहीं मिलता। 22% लोग, उनको भोजन नहीं मिलता। हमको जितना मॉर्निंग में आपको चाय नाश्ता मिल गया, भोजन मिल गया, दिन में आपको चाय मिल गई, फिर आपको स्नैक्स आइसक्रीम मिल गई, आपको फिर भोजन मिल जाएगा, आपको दूध मिल जाएगा, घर में भी मिलता है आपको, आपका पुण्य ज्यादा है। ऐसे हजारों लोग हैं आज भी हमारे देश में जिनको पर डे 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। हम लोग भोजन फेंक देते हैं। आजकल नई परंपरा चल पड़ी है, गंदी परंपरा। बर्थडे पर केक बनाते हैं, है ना, और केक बना करके जो जिसका हैप्पी बर्थडे होता है वो केक को बनाता है और सारे दोस्त मिलकर उसके सर को केक में मार देते हैं, पूरा केक लपेट करके हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हाँ देखो, मैं दिखाता हूं आपको कैसी समस्या है लोगों की। हाँ, आपको जल्दी ख्याल में आएगा। अब देखो, ये जो लेडी है ना, ये जो बच्ची बैठी है, दोनों बच्ची का भाई बैठा हुआ है, इनको भोजन नहीं मिलता, तो जिनने पार्टी वार्टी की, शादी वादी की, अपना प्लेट फेंक दी। वो दोनों बच्चे बेचारे इतने भूखे हैं कि वो जो लोग जूठी थाली से भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। देखो दिखाता हूं मैं आपको। एक को दिखाता हूं आपको, आपको पता पड़ेगा कितना दिक्कत है लोगों को। देखो जरा, कचरा गाड़ी में, डस्टबिन से भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। ये और देखो आप देखो कितनी तकलीफ वाला मामला है। हम तो दिन में 6-6 बार खा लेते हैं। वो जो आदमी है, जो लोग भोजन फेंक देते पटरी के पास, वहां भोजन कर रहा है। उससे बड़ी गंदी बात देखो आप, वहां लैट्रिन पड़ी हुई है। दिख रहा है आपको? ये जो वहां लैट्रिन पड़ी है, क्योंकि वो ट्रेन से निकलता है ना पूरा मल। तो सब ट्रेनों में तो आजकल वो बायोटॉयलेट है नहीं, आजकल तो कई ट्रेनों में नहीं है, तो वहां पर मल गिरा है, वहीं पर वो आदमी चावल खा रहा है। देखो कितना समस्या लोगों की है। हम लोगों को मजा आता है भोजन फेंकने में।
और देखना आप लोग कैसी बर्बादी करते हैं, वो दिखा रहा हूं आपको मैं। ये देखो जरा, ये लाइन लग रही है जिनको पास भोजन नहीं है एक टाइम का खाने को। अब भी हम ये निर्णय करें भोजन फेंकना है कि बचाना है। केक आप बनाएंगे तो केक को मुंह में लगाना है कि केक को खाना है। और जो मेड इन मार्केट केक खाते वो तो नॉनवेज जैसा खाते हैं। मेड इन मार्केट केक नियम से नॉनवेज ही होता है। और जिनको शौक है, हम मार्केट के बैठ जाओ बेटा, दोबारा अब बातें नहीं करना। जिनको शौक है और जो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, दोस्तों की पार्टी करते हैं, जाते हैं दोस्तों के यहाँ, वो लोग मेड इन मार्केट केक मंगाते हैं। उनका केक छूने लायक भी नहीं होता। जिनको अंडा नहीं खाना है वो केक नहीं खा सकते। अंडा केक है, पेस्ट्री है, ये जो क्रीम रोल है, इन सब में नॉनवेज जैसा पाप है, इसलिए वो भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। जो गुटखा पाउच खाते हैं, गुटखा पाउच खाने वालों के ये हाल है। खुद ने ही गुटखे का फैक्ट्री डाली, नया गुटखा बनाया। भैया इसको इसको निरीहा निरीहा वहां से उठ जाओ बेटा, ये भैया पढ़ाई नहीं करता, इसको बड़ा मजा आता है टाइम पास करने में। वो दिखाएंगे आपको। ये जो अंकल दिख रहे हैं ना, इनका नाम तिवारी जी है। नाम लिखा है इसमें विजय तिवारी। 52 साल की उम्र है इनकी। इन्हें खुद ही गुटखे का काम शुरू किया और ये मुंबई के रहने वाले। गुटखा बड़ा फेमस हो गया, लेकिन इनको क्या हुआ, ये टेस्ट करते गुटखा कैसा बना है, टेस्टी है कि नहीं है, स्वाद कैसा है, और टेस्ट करते करते इनको उसकी लत लग गई। और लत लगने के बाद में खुद को कैंसर हो गया और 36 रेडिएशन कीमो इनको दिए गए। ख्याल में आया? उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया है। देखो 2011 में इन्होंने बिजनेस बंद कर दिया। ख्याल में आया? ऐसा इनको ऐसा इनका काम हुआ। इसके बाद देखना, मैं आपको दिखाता हूं, अगली स्लाइड दिखाता हूं। अब जो लोग ये नूडल्स खाते हैं उनके लिए मेरे घर में कुछ नहीं ना, मैं तो मन से नहीं बोल रहा हूं, सब न्यूज पेपर्स की हैं। ख्याल में आया? ये कौन सा है पेपर? दैनिक जागरण, उसका ये रिपोर्ट है। नूडल्स और आलू के चिप्स में कौन सा भी अब है, नॉन वेज मिलाकर के वो ये नूडल्स वगैरह बनाते हैं। और देखो आप क्या लिखा जाए, पढ़ना जरा जोर से, आवाज नहीं आ रही खाने वालों की। फिर से, आप चॉकलेट या निर्दोष बच्चों का, जिनको बहुत शौक है चॉकलेट टॉफी खाने का, इस समझ लें क्या खा रहे हैं वो। तो आप कभी भी चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह खाते हैं, किटकैट खाते हैं, ये भी जो खाते हैं, ये नियम से नॉन वेज है। आपको हमें उसको नहीं खाना चाहिए। इसके बाद देखना जरा, यहां से पकड़ता नहीं है। जो बाजार में समोसा कचौड़ी आदि खाते हैं उनके लिए है ये। तो क्या करते हैं वो लोग, एक ही तेल में कई बार समोसा बनाते हैं, वही तेल वही तेल वही तेल, वो तेल काला हो जाता है और उस तेल से समोसे बनते हैं, कचौरियां बनती हैं, और वो तेल जो है बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगला देखो आप, ये मैंने आपको कल बताया था आपको, ठीक है ना। और आज को आप जरा देखो, आप देखेंगे हर पार्ले जी में, जिग-जैग में, टॉफियों में, बिस्किट्स में, नूडल्स में, ये ऊपर कोड नंबर लिखा हुआ होता है। आप मिला लेना कौन सा कोड है। क्या कोड? ओके, कोड माने क्या? अच्छा प्रश्न पूछा है, कोड माने क्या। वैसे हर एक गवर्नमेंट का नियम है, विदेशों में तो बहुत कड़क है, हमारे यहाँ ढीला मामला चलता है इंडिया में। तो वो क्या करते हैं, नियम ये है, जो आपने मिलाया है इसमें, जैसे मान लो आप चाय आप बेच रहे हैं,
तो चाय में क्या डालेंगे हम? चाय है, शक्कर है, पानी है, दूध है और चाय पत्ती है। आपको लिखना पड़ेगा उसमें क्या है। ऐसी पार्ले जी में क्या डाला है वो लिखना पड़ेगा आपको। भाई ये लोग क्या करते हैं, मान लो हमें लिख देंगे नॉन वेज डाला है तो कोई खाएगा नहीं उसको, तो कोड नंबर डाल देते हैं। हमने एक केमिकल डाला है, केमिकल का कोड वर्ड हो गया, केमिकल का कोड वर्ड है। वो केमिकल बनता कैसे है देखो, होता कहां है, ओके बता देते हैं आपको हम। ये E322 कोड नंबर है, एनिमल फैट से ये प्लांट फैट, 422 अल्कोहल है, 442 अल्कोहल केमिकल है, 471 ये पार्ले जी में होता है, एनिमल फैट है, प्लांट फैट है, ये सब में नॉन वेज है। अब कहां होता है, आप कोई भी पैकेट देखेंगे पीछे उसके अंदर सब लिखा हुआ होता है, ख्याल में आया? तो सब में होता है, हर चीज में होगा। मैं आपको शाम को लाके दिखा दूंगा, शाम को लाके दिखा देंगे आपको कि कहां पे कोड नंबर होता है, ठीक है? या कोई बच्चे लाए हों पार्ले जी का पैकेट अथवा नूडल्स का पैकेट, तो लाके देना मुझे, मैं दिखा दूंगा आपको कहां होता है, ठीक है? वरना बाहर से लेके आएंगे। हाँ अब देखो भाई, अगला, जो लोग बड़े खाते पाव भाजी मार्केट में खड़े खड़े होटल में खाते हैं, चौपाटी पर खाते हैं, उनके लिए मामला है ये। इतना गंदा बनता है, उसमें झींगुर पाव में कीड़े मिले, कीड़े मिले, ठीक है ना? और देखो आप, मोमोज, पिज्जा, बर्गर से हो रहा रेक्टल कैंसर, ख्याल में आए? जो ज्यादा खाने वाले लोग हैं उन्हें कैंसर हो जाता है। अगला देखो आप, क्या लिखा है ये? आराम, यहीं लेट जाओ, तकिया बुकिया बुलवाए, तकिया गद्दा बुलवा दें, पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ना आता नहीं आता पढ़ना? इधर आओ, इधर आओ, पढ़वाते हैं, जल्दी आओ। अरे आओ तो, क्या लिखा? रात थोड़ा 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 याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। पढ़ो पढ़ो। रात में गुटखा खाकर, रात में गुटखा खाकर फिर क्या कर रहा था? नहीं दिखा, नहीं दिखे लेकिन पढ़ रहा था। तो कई लोगों की हैबिट होती है आज भी, रात में पाउच दबा के सोते हैं, यहाँ दबा लेते, पाउच साइड में सो जाते हैं, तो वो रात में पाउच में वो पाउच फंस गया गली के अंदर, फंस गया गले के अंदर, और सुबह राम नाम सत्य हो गया उनका। तो एक और देखो आप, ये सब आपके लिए जरूरी है ये, हाँ? चार्जर की पिन मुंह में डाली, चार्जर की पिन, फोन चार्ज करने वाला, और मुंह में डाला और करंट लगा, वही मर गया। ये सब अवक्ष में ही एक प्रकार से देखा जाए तो। और देखना आप जरा, जो बच्चे ज्यादा फोन यूज करते हैं, ख्याल में आया? ज्यादा फोन यूज करने में, दिन भर रात भर सोने के पहले हर समय फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए। भैया हेलो, बाहर निकल जाओ, उठ जल्दी उठो, हाँ उठ जाओ, वहां निकलो। आपसे कह रहा हूं पिताजी खड़े हो जाओ, वहां निकलो। हाँ और कौन? वो कलाकार एक से एक। आउट आउट, खड़े रहो वहीं पर। ख्याल में आया? जो ये बच्चे ज्यादा दिन भर फोन यूज करते हैं, चश्मा लग गया मोटा मोटा, नंबर बढ़ गए सब लोगों के, ख्याल में आया? चैन नहीं है, मम्मी की जान निकाल रहे हैं, मम्मी फोन, मम्मी गेम, 1 गेम 2 गेम 3 गेम, रात में 11 बजे 12 बजे। अनय कुमार जैन, पूरे टाइम फोन यूज करते हैं बच्चे। अपन तो नहीं करते, करते हैं? हाँ नहीं करता। उनका ये महामारी बन जाए, सर्वाइकल पे मेरे गर्दन दर्द करने लगती है उनकी, ख्याल में आया? तो उनका जो है पूरे टाइम दिमाग वहीं चलता रहता है। और देखो आप, ये क्या होता जानते हैं? पबजी, एक गेम का नाम है पबजी, है ना? और देखो आप, और ये देखो जरा आजकल का जमाना कैसा है।
आजकल लड़के तो लड़के हैं ही, लड़कियां भी कम नहीं है हिंदुस्तान की। चल लड़कियां इंडिया की हैं ये पूरी की पूरी। ख्याल में आया? जितनी लड़कियां बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जा रही, पूना में, बेंगलोर में, इंदौर में, ख्याल में आया, बॉम्बे में, हमने खुद अपनी आंखों, आपने भी देखा होगा वैसे तो, ख्याल में आया, हमने तो देखा ही देखा है, आपने भी देखा होगा, लड़कियां सुबह 7 बजे से ही चालू हो जाती हैं पीना, मॉर्निंग 7 बजे से ही सिगरेट, शराब, गांजा। और जहां हॉस्टल्स हैं, जहां गर्ल्स हॉस्टल हैं, जहां अच्छे अच्छे लड़कियां ग्रुप में रहती हैं, वहां चुपचाप कमरे में रात को कमरा बंद कर दिया, वो शराब पी रही हैं, डांस कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, ऐसा काम करती हैं। एक बार शुरुआत होती है, सब गर्ल्स के लिए खास बात है, जब आप पढ़ने जाएंगे ना, ए गुड़िया नहीं पढ़ना, बाहर जाओ। आप भी जाएंगे हॉस्टल में, क्योंकि आजकल कोई नहीं पढ़ता गांव में अपने आप, सब बाहर निकल जाते हैं। यदि आप भी जाएंगे तो हो सकता है कोई एक दोस्त आप फंस जाएगा आपका उल्टा सीधा, फर्स्ट टाइम बुलाएगा, अरे चलता है, पी लो यार, क्या कुछ नहीं होता, मजे करने के लिए अपन आए हैं, कौन देख रहा है, और ऐसा करके आपको फंसाएंगे। एक बार 2 बार फंसाएंगे, फिर आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। फिर आप घर से पैसा मंगाएंगे, भैया जरूरी बात करना है क्या, फिर आपको फंसाएंगे, फिर आप घर से पैसा मंगाएंगे, पैसा मम्मी पैसा भेजेगी आपको पढ़ाई करने के लिए, आप पैसा उड़ाएंगे सिगरेट में, और मम्मी सोच रही लड़का पढ़ाई कर रहा है, हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है, और पता पड़ा लड़की जो हमारी बर्बाद हो गई, और 3 साल 5 साल पढ़कर आई और फेल होकर आ गई, फिर डिप्रेशन में आ गई। अब क्या बताएं मम्मी को अपनी, तो आत्मा सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, कूद गई बिल्डिंग से, ऐसे काम होंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, आप नियम लेके जाना। हम अपने जीवन में कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे, शराब, सिगरेट, गुटखा, गांजा, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ या ना? अरे बोल दो, हाँ या ना? क्या करें ना? पीछे वाइट भैया आओ, महाराज देखो देखो देखो, खड़े हो जा जरा, वाइट कर, हाँ खड़े हो जा जल्दी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए इस बार तो, बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो, सुनना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये इंदौर की बात है, दिख रहा है आपको? ये लड़कियां जो हैं, लड़के तो कम है ही नहीं, जो यंग हैं, डिस्को जाना, पब में जाना, बियर बार में जाना, रात में 2-2 बजे तक डांस करना, और फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट करना, मरना और मार देना, यही काम बचा है। ये लड़कियां देखो आप, ये लड़कियां पढ़ने के लिए इंदौर गई, हमने सैंपल दिया आपको, ऐसा बेंगलोर में भी है, पूना में भी है, बॉम्बे में भी है, बहुत जगह है ऐसा, तो सोलापुर में भी है, आपके जगन्नाथपुरी में भी है, कलकत्ता में भी है, सब मेजर सिटी में यही चल रहा है। और देखो कोई शर्म नहीं है। इनकी उम्र कितनी होगी देखो आप, जो लास्ट में लड़की है मुश्किल से 20 साल की भी नहीं होगी, वो तो 20 साल की भी नहीं है, लेकिन अब लत लग गई, एक बार हैबिट लग गई, फिर जीवन खराब अपना। तो कौन कौन नियम लेता, हम लोग शराब पिएंगे, कौन कौन नियम लेता है कि हम शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे। वेरी गुड, हम नियम लेके जा रहे हो बेटा, आप ध्यान रखना। कभी लोग भड़काएंगे, फुसलाएंगे, बहलाएंगे, आपको नियम लेना है, हम किसी भी कीमत पर अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ जी अना जी, वेरी गुड। चलिए, और अंतिम आपको दिखाता हूं, जो हम लोग यहां बर्बादी कर रहे हैं वो काम बता रहे हैं आपको। हम सब यहां पर, मैंने देखा है इसलिए बोलता हूं मैं आपको, अनछाना पानी पीना नहीं, पानी बर्बाद करना नहीं। हमने बताया था आपको कितना प्रॉब्लम पानी की है, मैं वहां देखा है, और बाथरूम में भी आपके देखा है। आप लोग, कई बच्चे ऐसे हैं जो पानी का नल खोलकर चले जाते हैं, पानी बहता रहता है। यहां भी बच्चे बोतल लेकर आते हैं और पानी का नल चालू करते हैं कैंपर का, और नल खोल दे करके पानी पीते, पानी बहता रहता है और नल चलता रहता है। ख्याल में आया? हमको बहुत, हमारा पुण्य तेज है तो हमको सब पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी सैकड़ों जगह है जहां पानी पीने को नहीं मिलता, लोग बरसों बहुत दूर से पानी लेकर आते हैं। देखो मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है। तो पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी, त्राही त्राही तो मच भी चुकी है। इन बोरवेल्स ने धरती का सीना छलनी कर दिया है।
कतरा कतरा चूस लिया है पानी का, और हम इंसानों ने इस अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं, सब कागज पर। विकास के नाम पर अंधाधुंध काटे जा रहे हैं सड़क किनारे के असंख्य पेड़, सीमेंटेड सड़कों का जाल, कंक्रीट के जंगल और उन्हें बनाकर बेचने वाले दलाल। भूमाफिया तालाब के किनारे तक की जमीन को नहीं बख्श रहे हैं, रिहायशी इलाके बना दे रहे हैं वहां। अब आप ही बताइए, कैसे जाएगा बारिश का पानी जमीन के अंदर? पानी जितना भी गिर जाए जमीन के अंदर नहीं जाएगा। हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी दोस्तों, हमें पानी की कीमत को समझना होगा। एक एसयूवी, एक कार को धोने के लिए मात्र 2 बाल्टियां और 2 सूखे कपड़े ही काफी हैं। नहाने के लिए शावर की बजाय 1 बाल्टी इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी 1 बाल्टी पानी ही लगेगा। पानी बचाइए, नहीं तो महाराष्ट्र जाकर देखिए, मराठवाड़ा जाकर देखिए किस कदर महिलाएं जूझ रही हैं। 1 बाल्टी पानी के लिए खुद इस तपती धूप में अपने दूध मुहे बच्चों को कमर में लटकाकर और रोज मीलों चलती है, और हम अपने घरों में आरओ वाटर के लिए 1 बोतल पानी के पीछे 3 बोतल पानी वेस्ट कर देते हैं। अगर इंसानियत है दिल में तो पानी व्यर्थ न बहाएं। इतनी इंसानियत होनी चाहिए दिल में कि जब एक किसान का परिवार पानी के लिए तरस रहा हो तो आप कम से कम अपने स्विमिंग क्लब की मेंबरशिप तो कैंसिल करवा ही सकते हैं। याद रखिए, पानी नहीं हुआ तो गांव नहीं होंगे, गांव नहीं हुए तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो शहर कैसे बसेगा। याद रखिए, भविष्यवाणी हो चुकी है, अगला युद्ध तेल को लेकर नहीं पानी को लेकर होने वाला है, और वाटर वॉर शुरू होने वाला नहीं, शुरू हो चुका है। पानी की कमी के चलते महाराष्ट्र के लातूर जिले में टकराव को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 कई बार लगाई जा चुकी है। पुलिस तैनात की गई थी ताकि पानी के सोर्सेस के पास लोग ग्रुप्स में इकट्ठे ना हो। इंसान को पानी बचाना होगा, नहीं तो इंसान का बचना मुश्किल है। ये वीडियो हर इंसान को शेयर करना होगा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अफगान हो या बांग्लादेशी, भूटान से हो या नेपाल से, जो भी हिंदी भाषा को समझता हो, जिस किसी के दिल में इंसानियत हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती। देख लिया आपने कितनी प्रॉब्लम पानी की है। हम गट पानी पी कर बर्बाद कर रहे हैं। गाड़ियां साफ हो रही हैं, नालियों में पानी बहाया जा रहा है, घर साफ हो रहा है पाइप से, वहाँ पानी पीने को नहीं मिलता। जो पानी बर्बाद करेंगे उनका ऐसा उदय आएगा, उनको पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी बातें बाकी भी रह गई हैं, अभी अपना समय हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात पूछना है, कितने बच्चे क्लास में नहीं गए दोपहर की? कितने बच्चे क्लास में नहीं गए दोपहर की क्लास? खड़े हो जाए जरा। एक और कौन नहीं गया क्लास में? सबकी लिस्ट मेरे पास आ गई है, खड़े हो जल्दी, खड़े हो। और कौन नहीं गया क्लास में दोपहर की क्लास में? आप नहीं गए। कहाँ से आए हो? अकलू से। क्यों नहीं गए क्लास में दोपहर की? सो गया था। अच्छा, आप भी क्लास में नहीं गई? अच्छा, और कौन नहीं क्लास में नहीं गया? और आप कहाँ से हो? मालेगांव। वेरी गुड, आप भी मालेगांव से हो। क्यों नहीं गए क्लास में बेटा? उल्टी हो रही थी। कौन से कमरे में रुके हो? हमारे बाजू वाला कमरा है, वही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्यों मालूम पड़ा कि आपने बाहर से रूम लॉक करवा दिया? अंदर 6 बच्चे थे, ऐसा था ना? नहीं, आपके बाकी बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे आए क्या? हाँ, ये आप ही लोग रूम के अंदर थे, यही थे उर्विश जी? अच्छा, इधर आ जाओ बेटे, जरा इधर जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट आ जाओ। आप बैठो बेटा, अकलूज वाले बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ इधर। इतने प्यारे बच्चे हैं ये, इतना दिमाग लगा, शातिर दिमाग जो होता है ना वो इनका लगा।